ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि श्रोतं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत श्रोतमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितम् उद्यदालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मोजीकोऽपि संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुम सन्निभं नानाभूषण संयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरत्सन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युति संकाशं सर्वालंकारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षरदीपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्द्यं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसी पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुम् जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षर मन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीता दुःखनिवारणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभयङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तिमं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। ओम इति उमा संहितायाम् आंजनेय श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय हनुमान। इंद्रा जी आपको बहुत राम राम। और 3 लोग देख रहे हैं इस समय, प्लीज शेयर कर दीजिए स्ट्रीम ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें। और जितेंद्र जी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो हूँ वो मोहम्मद की बीवियों के ऊपर करूं, तो उनकी मंगेतरों का ये 26 की लिस्ट है और अभी हम 19वें पे हैं। सफिया जो टैक्स एवेडर, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम न्यूज आपके साथ शेयर करती हूँ, तब तक और लोग भी जुड़ जाएं। इंदिरा जी आशा करती हूँ आप मजे में होंगे और हॉलिडेज एंजॉय कर रहे होंगे। उपराष्ट्रपति के अपमान पर मुंबई में निकला मार्च। महाराष्ट्र के मंत्री ने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ की पुलिस कंप्लेन। मैं कुश्ती को ही त्याग देती हूं, कैमरों को आंसू दिखाकर साक्षी मलिक ने लिया संन्यास। ब्रजभूषण सिंह के करीबी ने चुनाव जीता तो रोने लगी। नीतीश की वजह से इंडी गठबंधन, उनकी अनदेखी हुई तो सारे दल छोड़ जाएंगे। जेडीयू सांसद ने खोला मोर्चा, सीरियस नहीं है कांग्रेस। मोहन भागवत को इस्लामी आतंकियों और माओवादियों से जान का खतरा। बिहार दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। यूपी में भाई को दी किडनी, शौहर ने सऊदी अरब से फोन पर दे दिया 3 तलाक। कहा बदले में 40 लाख मांगो,
इंकार करने पर भड़का। यूपी एटीएस ने टेरर फंडिंग केस में दिल्ली से मोहम्मद अब्दुल को दबोचा। 500 बैंक अकाउंट को होगी पड़ताल। घुसपैठियों के लिए आई विदेशी फंडिंग। ये अच्छा हुआ। सीबीआई ने कोर्ट के सामने उजागर किया रिया चक्रवर्ती का झूठ। नेटिजन्स बोले गिरफ्तार करो, खुद को ब्रांड एम्बेसडर बताकर जाना चाहती है विदेश। ईसी की नियुक्ति वाला बिल लोकसभा से भी पास। जानिए अब कैसे चुने जाएंगे चुनाव आयुक्त। जमीन की तरह ही आसमान में भी इंटरनेट चूस लेने के लिए तैयार है भारतीय हवाई जहाज में डाटा खपत होने वाली टॉप कॉम होने की उम्मीद। विदेशी मीडिया ने मुस्लिमों पर पूछा सवाल। पीएम मोदी का जवाब, अल्पसंख्यकों के लिए भारत जन्नत, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव तो दूर, वो तो हमारे पर रूल कर रहे हैं। सब स्थानों में बैठे हुए हैं और अपनी ऊल जलूल सब बातों को पूरा करवाते हैं। शादी का झांसा देकर किया रेप, सगाई किसी और से कर ली। इन्फ्लुएंसर ओए इंदौरी पर तलाकशुदा युवती ने मढ़ा आरोप, केस दर्ज। हाजिरी पंजाब के विपश्यना शिविर में जवाब ईडी को। दिल्ली के सीएम ने शराब घोटाले में समन को अवैध करार दिया, खुद को बताया ईमानदार। भ्रष्टाचार में तमिलनाडु के मंत्री को 3 साल की सजा, पत्नी पर भी 50 लाख का जुर्माना। डीएमके के इसी नेता ने कहा था हिंदी वाले पानीपुरी बेचते हैं। घर में हुआ बुरा हाल तो खालिस्तानी आतंकी पर बदले जस्टिन ट्रूडो के सुर। कनाडाई पीएम ने कहा निज्जर की हत्या पर भारत से पंगा नहीं चाहता। राहुल गांधी पर ममता बनर्जी ने फोड़ा उपराष्ट्रपति के अपमान का ठीकरा, कहा वे वीडियो नहीं बताते तो कुछ नहीं होता। दरभंगा में ललित झा के घर पहुंचे 2 अनजान व्यक्ति, क्रांतिकारी वाले पोस्टर लगा, मदद का किया ऑफर। संसद घुसपैठ में दिल्ली पुलिस ने 2 और को उठाया। गांधी परिवार में से कौन सी खुन्नस निकाल रही हैं ममता बनर्जी? चाय बिस्कुट पर सिमटी इंडी बैठक में नीतीश ही नहीं राहुल प्रियंका को भी ठिकाने लगाने की कोशिश। उद्यमिता को बढ़ावा, डिजिटल बुनियादी ढांचा, सशक्त महिलाएं, मोदी सरकार ने ऐसा पूरा कर रही विकसित भारत का सपना, दुनिया भर में बड़ी देश की साख। तो न्यूज तो पूरी हो चुकी है। अब जी इंदिरा जी, मुझे मालूम है वो वेबसाइट पर कौन लिखने वाला है वो मुझे पता है। वो तारा मैकार्थर जी की वेबसाइट है। तारा मैकार्थर जी से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। तो चलिए, जितेंद्र जी तो आए नहीं है और मैं सिक्योरिटी ले रही हूं तो मैंने व्हाट्सएप पर जितेंद्र जी को ब्लॉक करा है। मैं नहीं चाहती कि बहुत सारे लोग मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े। और यहाँ पर जो है पैनल पे उनका स्वागत है और अभी तक वो आए नहीं है। अभी तक जितेंद्र जी, मैं वेट कर रही हूँ कि वो आए तो मैं स्टार्ट करूं। नहीं, मैं स्टार्ट कर दूंगी टाइम से। अपोस्टेट इमाम के साथ स्ट्रीम 26 को है क्या? नहीं, वो पुरानी स्ट्रीम्स हैं जो मैं अलग टाइम पे प्रीमियर करती हूँ जिनको, वो पुरानी स्ट्रीम्स है। राघव झा जी, इंदिरा जी आपको नमस्ते, आपको भी राम राम। रमन नमस्ते कहना छोड़ दीजिए। अनमोल भीर जी, राम राम ही बोलेंगे सब लोग। ये हमने अपने चैनल में जो है फैसला किया है कि सब लोग राम राम बोलेंगे एक दूसरे को और एक दूसरे को दुआएं देंगे। और अपोस्टेट इमाम जो है वो तुफैल जी ने बताया था समीर के भी बारे में और इनके बारे में भी। खैर, अभी ये मेरे स्ट्रीम पर आके कई बार कर चुके हैं, इनको बहुत नॉलेज है अपोस्टेट जी को, इनको रटी हुई है, बहुत इमाम रह चुके हैं ना ये जी। तो अब मैं तो स्टार्ट कर लूंगी, अब जो है जो आए या ना आए
जितेंद्र जी चाहे आए या ना आए, मैं तो अपने टाइम से ही स्टार्ट करूंगी। तो अब तक हमने बहुत सारी जो है मोहम्मद की बीवियां भी देख ली, 19 बीवियां, उनके बारे में डिटेल जान लिया। एंड में हमने डिस्कशन भी किया मोहम्मद ने उनसे शादी क्यों की, उन्होंने मोहम्मद से शादी क्यों करी। अब ये जो मंगेतरे हैं जिनसे शादी हुई और होके टूट गई, या होने से एंगेजमेंट के बाद टूट गई, या बात चली फिर टूट गई, ये सारी विमेन जो है इनकी फियांसीज में आती हैं। और यही हम आज 19वीं डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज हम सफिया के बारे में बात करेंगे, जो कि टैक्स इवेडर उसको बोला जाता था। मई 630। सफिया जो थी वो एक बद्दू थी, तमीम जाति की, जो कि बहुत बड़ा कबीला था। ईस्टर्न पूर्वी अरब का बहुत बड़ा कबीला था तमीम कबीला, वहां की वो बद्दू जाति की थी। और वो ये बात बड़े गर्व से कहते थे कि भाई जो गॉड है उसी ने उनको बनाया है, और ये पूर्व के सबसे ताकतवर लोग हैं। सफिया वो जो थी वो अदी इब्न जुंदुब की बेटी थी, और ये सेत था अनबर क्लैन का। उसका पिता था बशाशामा इब्न नदला, और उसका भाई बहुत ही फेमस था। उसको कहते थे वन आइड अनबराइट, यानी वो एक आंख का काना था, और उसको कहते थे एक आंख वाला अनबराइट, क्योंकि वो अनबर कबीले क्लैन का था। अच्छा, सफिया का जो क्लैन था वो ईसाई था, और उनको मोहम्मद और इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं था, जब तक कि मोहम्मद ने मक्का नहीं हासिल कर लिया। अब मई में 630 में के शुरू में ही सफिया का जो सेट था वो अपने जानवरों को पानी के लिए लेकर आते थे, पीने के लिए, एक पूल में, जो कि काब के जो मित्र लोग थे उनका वो तालाब सा था। तो फिर जब वो वहां पर थे तो एक अजनबी वहां आया, और उसने काब को कहा कि भाई, मतलब अचानक से एक दिन सुबह की बात है कि ये लोग गए अपने जानवरों को पिलाने के लिए पानी, तो वहां पर एक अजीब सा एक अजनबी आके बोलने लगा काब कबीले को कि तुम तो 1/10वां हिस्सा अपने जानवरों का हमें दे दो। अब इसको आप लोग क्या कहोगे, क्या ये लूटमारी नहीं है? ये लोग जो थे वो उत्तरी साइड पर रहते थे। जी जी जितेंद्र जी, मुझे आप ही का वेट था। मजा नहीं आता जब तक आप आ नहीं जाते हो इसमें। तो सफिया जो थी वो ये ईसाई कबीले की थी, और ये बहुत बड़ा तमीम कबीले के अंडर में आता था, और ये लोग बहुत पावरफुल लोग थे जो पूर्वी अरब में रहते थे। इनका कोई लेना देना नहीं था इस्लाम से न मोहम्मद से, जब तक कि मोहम्मद ने पूरे मक्का को फतह नहीं कर लिया। एक सुबह की बात है कि ये लोग बेचारे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, तो एक अजनबी वहां आया और उनको बोला कि तुम अपने 1/10वां हिस्सा अपने जानवरों का हमें दे दो। अब ये जो आदि लोग थे इन्होंने अपने धनुष बाण निकाल लिए, और अपनी जो तलवारें निकाली, ये जो और उन्होंने काब को कहा कि भाई तुम जो है वो कुछ जो वहां पर लोग थे उन्होंने अपने ये धनुष बाण और ये निकाल लिए कि भाई हम तो इस चोरी से अपने जानवरों को बचाएंगे। पर उनके जो दोस्त थे उन्होंने सारे जानवर इकट्ठे करे बड़े शांति तरीके से, और बोलने लगे अब यहाँ पर देखिए दो तरह के लोग हैं, तीन तरह के। एक तो काब कबीले के हैं जिनके वो जानवर हैं जो पानी पिलाने लाए हैं। दूसरे ये आदि लोग हैं, ये थोड़े से लोग थे जिन्होंने तलवारें निकाली और उन्होंने कहा कि भाई ये तो चोरी हो रही है तो हम तो इनसे लड़ेंगे। तो ये जो आदि के दोस्त थे वो मुसलमान थे, उन्होंने फौरन सारे जानवर इकट्ठे करे और उन्होंने कहा देखो हम तो मुसलमान लोग हैं और ये टैक्स देना ही हमारा मजहब है। तो जब आदि वहां पर विरोध करते रहे, और वो तो आखिरी ऊंट तक हर एक को गार्ड करना चाहते थे, तो
काब को उनको जो है कुओं से ड्राइव करके ले जाना पड़ा, और ये वार्निंग मिली कि मिजरी जो है वो हमेशा जो मोहम्मद के शत्रु हैं उन पे आती है, तो उनको कभी चैलेंज मत करो या उसके जो है उसके टैक्सेस को ब्लॉक मत करो। कुछ समय के कुछ दिन बाद आदि ने एक कैंप लगाया नए जो है पेस्चर्स पर, मतलब पेस्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे, हरियाली जगहों पर, नई जगहों पर कैंप लगाया। वहां पर सफिया अपने टेंट में बैठी थी कुछ महिलाओं और बच्चों के साथ, पर ज्यादातर लोग बाहर ही थे, बस कुछ ही महिलाएं अंदर थी। और वो सब महिलाएं बाकी जितनी भी थी वो सब बाहर चारा, जो ये जानवर चर रहे थे, इनको देख रही थी। तभी एकदम से अटैक का किसी ने चिल्ला के कहा कि भाई कुछ लोग जो हैं घुड़सवार आके उन पर अटैक कर रहे हैं। तो आदि तो वहां से भाग गए, और जो रेडर्स हैं वो उनके पीछे पीछे गए, और बहुत सारे आदियों को इन्होंने मार दिया। इसके बाद अजनबी लोगों ने टेंट को भी इन्वेड किया। अब ये हमेशा मुसलमान कहते हैं कि देखो विमेन को तो हम कैप्चर करते थे क्योंकि वो लड़ने आती थी। तो मुझे यहाँ पर कोई एक बात बताओ कि ये महिलाएं बेचारी जो बैठी हुई थी, वो भी अपने टेंट के अंदर, वो भी बेचारे अपने जानवर चरा रहे थे, वो भी पूर्वी अरब में जहाँ इस्लाम का या मोहम्मद का कोई लेना देना नहीं था, वो भी अपने खुदा को मानते थे, वो लोग ईसाई थे। और ये लोग बेचारे बैठे हुए थे और महिलाएं थी थोड़ी सी टेंट में बस। तो इन लोगों ने अचानक से इन पर, जो कि चरवाहे लोग हैं, ये कोई कोई लड़ाकू लोग नहीं है, इन पर अटैक कर दिया अचानक से। और इनको बोला कि भाई तुम ये करो, क्या बोलते हैं, वहां पर अटैक तो करा ही करा, और टेंट पे भी अटैक कर दिया। और सफिया जो थी ये अपनी महिलाओं के साथ बैठी थी, इसको इन्होंने पकड़ लिया, और 10 और वुमन और 10 महिलाओं को और पकड़ा सफिया के अलावा, और 30 बच्चे पकड़ लिए। और फिर उनको, जैसे आप पशुओं को ले जाते हैं, ऐसे ही उनको मदीना की रोड पर ले गए। और उनके साथ उन 11 ये आदमी थे, जो कि आपको पता है ना, मुसलमान पीछे भागे थे, जब आदियों के पीछे पीछे भागे थे उनको मारने के लिए, और बहुतों को मार डाला था। तो जो आदमी पीछे भाग नहीं पाए थे, वो 11 लोग इन महिलाओं, 11 महिलाओं और 30 बच्चों के साथ मदीना के रोड पर गए। और उन्होंने ये भापा कि उनके जो कैप्टर्स थे, अच्छा ये वो वाले लोग नहीं है, ये वो हैं, इन्हीं के आदमी हैं जो बेचारे भाग नहीं पाए थे। और ये सब लोगों ने रियलाइज किया कि इनके जो पकड़ने वाले हैं वो मुसलमान हैं। बेचारों को ये भी नहीं पता था कौन इन पे अटैक कर रहा है, और इनको मालूम चला कि ये मुसलमान हैं और इनको मोहम्मद ने भेजा है और आदि को मारने के लिए, ताकि रिवेंज ले सके। और सफिया जो थी वो एक बड़े से, क्योंकि वेंजेंस इस बात का कि पहले वो आए थे शांति से कहने के लिए कि 1/10वां जानवर दे दो, जब इन्होंने नहीं दिए और अपने ऊंटों को प्रोटेक्ट किया तो ये आ गए लड़ने। अब सफिया को एक बड़े से घर में रखा गया मदीना में। पहले दिन मोहम्मद ने एक प्रिजनर को बुलाया और उसको आयशा को प्रेजेंट करा, जिसे आयशा ने तुरंत ही फ्री कर दिया। इसका मतलब कि मोहम्मद के पास अपॉर्चुनिटी थी कि उसने सफिया को नोटिस करा, क्योंकि सारे प्रिजनर्स के सामने मोहम्मद को लाया गया, और मोहम्मद ने एक प्रिजनर को, आयशा को जो प्रेजेंट किया, उसने उसे फ्री कर लिया। और सफिया को देखने के बाद भी उसने उसको अपनी कॉन्कुबाइन यानी कि अपनी रखैल नहीं बनाया। इसलिए नहीं कि वो शादीशुदा थी, क्योंकि टेक्निकली जब ये किसी को कैप्चर करते थे तो उसकी मैरिज नल एंड वॉइड हो जाती थी, उसी के शौहर के सामने वो उसको जो है वो उसके साथ रेप करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि मोहम्मद को 1/5वां हिस्सा मिलना था माले गनीमत का, और चूंकि वो उस समय प्रेजेंट नहीं था रेड में, तो इसलिए मिलना तो 1/5वां था, पर वो अपना शेयर चूज नहीं कर सकता था। तो सफिया को किसी और को दे दिया। और अब वो सोचता कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे डील करे, तो तुरंत एक डेलीगेशन आ गया। 80 तमीम जो
बुजुर्ग लोग थे वो मदीना में आ गए। ये तमीम के एल्डर्स से, तमीम वही जाति है जिसकी सफिया है, जो कि क्रिश्चियन है और जो पूर्वी अरब में रहते थे। तो उन बूढ़ों को लाया गया, 80 बूढ़ों को। तो जो प्रिजनर्स थे वो रोने लगे उनको देख के, वो टीयर्स ऑफ जॉय नहीं थे। और सफिया ने सोचा कि भाई अब उसको तो रेस्क्यू कर लिया जाएगा, क्योंकि ये 80 बुड्ढे जो आए हैं ये पैसा देंगे इनके लिए। लेकिन उसको ये पता था कि एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग प्राइस जो है वो रैंसम की, जैसे रैंसम को क्या बोलेंगे, फिरौती, फिरौती की मांगी जाएगी। तो जो तमीम का स्पोक्स पर्सन था, जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसने चैलेंज किया मोहम्मद को एक पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में, कि उसने कहा कि भाई ये अजीब सी बात है कि एक पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में उसने उसके साथ डिबेट करने का करा। तो उसने अपनी पहली स्पीच रखी और उसने ये रिमाइंड कराया कि तमीम कैसे एक बहुत ही अमीर, बहुत पावरफुल और बहुत सारे उनके ट्राइब, क्योंकि ये बहुत बड़ा कबीला था और ये बहुत पावरफुल और अमीर कबीला था, तो इनके बहुत सारे, इनके अंडर में बहुत सारे और कबीले आते थे और लीडर्स थे। और उन्होंने चैलेंज किया मुसलमानों को कि वो इनसे कुछ अच्छा अपने बारे में बता के दिखाएं। तो देखो ये कितने शरीफ थे, इन्होंने जो है इनको चैलेंज किया पर वर्बल डिबेट के लिए। तो मोहम्मद ने अपने ओरेटर, यानी कि जैसे जो बहुत अच्छी स्पीचें देते, जैसे अपने शशि थरूर हो गए, इस तरह उसका थाबिट था, जो कि एक बड़ा क्रूर आदमी था। आपको याद होगा इसने एक वुमन को हड्डियां तक तोड़ दी थी। तो मोहम्मद ने इस ओरेटर थाबिट को कहा रिप्लाई देने को। हालांकि ये स्पीच जो थी इम्प्रॉम्प्टू थी, मतलब कि पहले से तैयार करी हुई नहीं थी, उसी वक्त देनी थी। थाबिट ने एक लंबी स्पीच दी और उसने कहा कि अल्लाह जिसने मुसलमानों को बनाया है बड़ा ग्रेट, क्योंकि उसने उसको एक नबी दिया है जो कि अपने डीड्स में बड़ा ग्रेशियस है, मतलब बहुत ही ग्रेशियस को क्या बोलेंगे, बहुत ही मतलब रहमत वाला और बड़ा मतलब जेनरस है, मतलब उदार दिल है। तो मुसलमान जो हैं वो लॉयल होंगे अल्लाह के लिए, और वो जो नहीं बिलीव करते अल्लाह के और नबी पर, उनसे वो फाइट करेंगे, और उनको मारना तो हमारे लिए एक छोटी सी बात है। हाँ, जो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लाम में, वही जो है अपना खून और अपनी प्रॉपर्टी को सेफ पाएंगे मुसलमानों से। यानी जो कन्वर्ट नहीं होंगे उनको उनका खून और प्रॉपर्टी सेफ नहीं है। तो फिर तमीम ने अपना एक कवि प्रेजेंट किया, जिसने की बड़ी तारीफ करी अपने कबीले के मिलिट्री और मटेरियल सक्सेस की। फिर मोहम्मद ने सिग्नल किया तो उसका भी एक कवि था हसन, उसने कहा, हसन की पोइम जो थी वो इन लोगों से दुगनी बड़ी थी, यानी कि ये सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलेगा वो अच्छा बोलेगा। तो उसने वार्न करा अपनी पोइम में कुरैश को कि वो तो बहुत ही वायलेंट लोग हैं, और जो मुसलमान हैं वो तो उन्होंने ऐसे लोगों पर भी वो विजयी हो गए, कुरैश जैसे बड़े बड़े वायलेंट लोगों पर भी इन लोगों ने विजय प्राप्त कर ली। फिर इस पॉइंट में पर तमीम ने जो है अपनी हार मान ली, और उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मुसलमानों के पास तो एक बहुत अच्छा ओरेटर है और एक बहुत अच्छा कवि भी है, और जो कि हम जिसकी वॉइस स्वीटर है हमारी वॉइस से। और फिर वो तुरंत इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और मोहम्मद ने उनका होमेज एक्सेप्ट कर लिया। और उन्होंने उसने ऑर्डर किया उनको यूजुअल रिवॉर्ड, तो कि उनको एक डेपुटेशन दिया जाएगा। ये गिफ्ट था 12.5 औकिया चांदी का। आदि ने कैश लिया हाथ में। अब वो वसाल थे इस्लामिक स्टेट के, मतलब कि अब वो यूज करे जाएंगे योद्धा की तरह इस्लामिक स्टेट के लिए, यानी जिहाद के लिए। और उनको आर्म्स टैक्स यानी कि जकात देनी पड़ेगी हर साल, और उनको जिहाद के लिए आना पड़ेगा जब भी उन्हें बुलाया जाएगा। और आपको पता है मोहम्मद हमेशा जो नए कन्वर्टीज होते थे उनसे पहले जिहाद करवाता था। जो प्रिजनर्स थे
उनको उनके घरों से निकाल दिया गया और उनको तमीम के चीफ को सौंप दिया गया। मैटर अभी फिनिश नहीं था, क्योंकि हालांकि सफिया अब लीगली फ्री थी जाने के लिए। मोहम्मद ने उसको बुलाया और उसको बोला कि वो उससे शादी कर ले। वो उसको फोर्स नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो कोई स्लेव नहीं थी, पर अब वो एक फ्री वुमन थी और वो अपने प्रीवियस हस्बैंड के साथ के पास जा सकती थी, क्योंकि ये शादीशुदा थी। तो मोहम्मद ने कहा कि भाई कि तुम्हारे पास चॉइस है, अगर तुम मेरे को चाहती हो तो मैं हूं, और अगर तुम विश करती हो तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारा हस्बैंड है। तो उसने कहा रादर माय हस्बैंड। तो फिर उसको जाने दिया, और सफिया का हस्बैंड जो है वो नया धर्मांतरित हुआ डेलीगेट था। तो फिर क्योंकि मोहम्मद कभी भी एक मुसलमान युवती को, महिला को जाने नहीं देता एक नॉन मुस्लिम आदमी के पास। तो सफिया और उसके हस्बैंड जो लवर्स थे उन्होंने रिजॉइस किया अपने रीयूनियन पर जो बाकी के फैमिली मेंबर्स थे वो होमवर्ड जर्नी में चले गए, अपनी वापसी घर यात्रा में। और उनके और उनके कुछ अनप्लेजेंट ही मेमोरीज थी। और तमीम ने सफिया को कर्स करा, लानत भेजी, जिसके को पकड़ने के बाद उन्होंने हो पूरे कबीले को इसने जेपाडाइज कर दिया। जबकि सब लोगों ने सब कुछ सेक्रीफाइस किया। और उनके एक पोएट ने कहा कि अलास्ट अधी कि हमारा जो है वो ग्रेट इज आवर फॉल, मतलब वो बहुत जोर से नीचे गिरे हैं और उन्होंने धूल चाटी है, और हमने हर तरफ से हर साइड से अपने शत्रु को फेस करा है। और हमने अपना वेल्थ यानी कि हमने अपना वैभव और ग्लोरी जो हमारी कीर्ति थी उसे जाने दिया। और आदि बहुत वरी कर रहे थे, किसी भी मतलब बेवजह ही वरी कर रहे थे। मोहम्मद ने कभी भी, क्योंकि इसने मोहम्मद को मना करके अपने पुराने हस्बैंड के पास चली गई, इसलिए लोग इसको कर्ज कर रहे थे कि भाई अब तो मतलब ये वेल्थ भी उनकी जाती रही। मोहम्मद ने कभी भी सफिया को जो है पनिश नहीं किया कि उसने मोहम्मद को नहीं चूज किया है, बल्कि उसने रिस्पेक्ट करी कि एक फ्री वुमन का राइट है चूज करने का। और हो सकता है कि वो थोड़ा माइल्डली अट्रैक्टेड भी हो सफिया से। तो यहाँ पर सफिया की कहानी समाप्त होती है। और अब मैं एक लिंक दे देती हूँ जिसको भी आना है। तो इसने जो है वो लूटने का काम तो किया, पर सफिया के साथ इतना बुरा नहीं किया, यही मैं कह सकती हूँ। एटलीस्ट उसको चॉइस दी कि वो अपने हस्बैंड के पास चली जाए। अगर उसका हस्बैंड नॉन मुस्लिम होता तब ये नहीं जाने देता इसको। मैं समझती हूँ इसने सफिया को इसलिए जाने दिया, नहीं मतलब सफिया ने इसको इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि ये बुढ़ा था, उसका अपना हस्बैंड जवान रहा होगा। तो चलिए आप लोग पैनल पे आके अपने विचार रखिए, जब तक मैं थोड़े से कमेंट्स ले लेती हूँ। और सफिया के बारे में समाप्त हुआ, तो अब आप लोग आके बताइए कि आप लोग क्या समझते हैं। जय श्री कृष्ण, बोलिए जितेंद्र जी। जय श्री कृष्ण। ये सफिया डिफरेंट है, वो पहली वो दूसरी इसकी वाइफ जो थी सफिया, जिसको जबरदस्ती रेप हाँ, करके शादी की थी। ये मंगेतर है, वो बीवी थी। वो तो स्लेव थी ना जो इसने खरीदी थी, और फिर पहले थाबिट के हिस्से में आई थी, फिर इसने ले ली थी। ये डिफरेंट, ये अलग और ये कोई वही सफिया है। लड़की तो थी जिसके साथ ये कैंप में वो कर रहा था, जब उसने खाना बनाया था। जो जैनब की जो दूसरी जैनब थी ना, जो इसकी ननद थी जैनब, उसका नाम भी जैनब था, उसने जहर डाल दिया था। तो ये सफिया भी तो थी, 17 साल की लड़की।
इसने देख लिया, फिर बाद में इसने मोहम्मद की बड़ी तारीफें की, सोचा कि उसको फुसला के रखा जाए। जब मैंने सफिया की कहानी सुनाई थी तब ये वो वाली सफिया नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो जैनब, सफिया, फातिमा, ये ऐसे नाम है जो मोहम्मद हम्म। से कई 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 लोगों के जुड़े हुए हैं। हम्म। एक से अधिक लोगों के नाम है ऐसे, हम्म। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब हम्म। देखो, अब किसी आदमी के पास शक्ति आ गई, शक्ति मीन्स उसके पास एक बड़ा तगड़ा गिरोह बन गया है, तो हम्म। वो अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता ही है और आसपास के लोगों को पर अपना प्रभुत्व सिद्ध करेगा। और यही वो कर रहा था कि सब आसपास के लोगों को अपने अधीन रखते हुए एक सत्ता स्थापित की जाए, शासन। और लोग अब वो चाहता था कि धीरे धीरे, जैसे लूट मार, पहले धावे बोलते थे, कारवां लूटते हम्म। थे, उसकी बजाय लोगों पे टैक्स या जजिया लगा के एक घर बैठ के आराम से कमाई की जाए। तो खैर वो जीते जी उतना सफल नहीं हो पाया, परंतु उसके नहीं, बाद दोनों ही जो काम खलीफा। करता था, ये दोनों काम करता था, क्योंकि खाएंगे कहाँ से? किसानगिरी तो ये करते नहीं थे, तो किसानों का हम्म माल तो लेंगे ही, खाना तो खाना ही है। वही ना, ज्यादा ध्यान इनका इसमें था कि जो माल मिला है उसके बंटवारे में, हिस्सेदारी में ही लगे रहते थे। अगर ये थोड़े भी समझदार होते ना, तो सत्ता स्थापित करके लूटमार बंद करके अपनी इमेज अच्छी बनाते, और फिर बजाय धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर लोगों को अपने अधीन करने के, एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत इनको अपने अधीन करते हैं कि भाई हमारा ये एरिया है, ये हमारी किंगडम है, अब आप हमारे रियाया हो तो आपने टैक्स देना है। तो उस तरीके से चलते ना तो ठीक रहता, पर इन्होंने ना अपने जो मजहब है उसको हथियार बनाया। इस्लाम कबर ले लो, उसमें शामिल हो जाओ जबरदस्ती, और टैक्स भी दो, एक साथ दो तीन चीजें कर दी। नहीं मानोगे तो कत्ल कर देंगे तुम्हारा। तो बजाय वैसे चलने के थोड़ा ढंग से चलते ना, तो बहुत अच्छी इनकी जो आज इनकी इमेज खराब है ना, वो उतनी खराब ना होती। तो इन्हें क्या आज परवाह तो थी? ये तो अपना इनका काम बन रहा था अच्छे से, और वो सरल तरीका था। ये इसको बुरा थोड़ी ना समझते थे, इनको इसके तो। मरने के हाँ। इसके मरने के बाद मुआविया के पास जब पावर आई थी, तो मुआविया के लोगों ने वहां पर जितने मुसलमान थे उसने भी वही किया था, मुसलमानों को मारा था जबरदस्त तरीके से, और उनकी औरतों को मैदानों में रेप किया था, मुस्लिम औरतों को। तो ये जो हिस्ट्री है मुसलमान मुझे नहीं मुसलमान लगता है ये बात सच है। अगर है तो आप रेफरेंस दिखाइए इसका। मैंने पता नहीं तबरी में पढ़ा था या कहीं पढ़ा था, ऐसे इशाक में पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, ये किस्सा है। मुआविया की जो बाद में जंग है ना, बाद में वो यजीद के पास गया, और ये जो इनकी हिस्ट्री है ना, मुआविया के बाद यजीद और इसकी हुसैन और हसन वाली करबला की लड़ाई की, ये उससे रिलेटेड एक चैप्टर था, वो मैंने पढ़ा था कहीं। और ये सारी बहुत लोग जानते हैं इस बारे में। बस ये है कि दूसरा पक्ष जो है, जिन्होंने इनको मारा पीटा, वो इसलिए नहीं पढ़ाया दिखाया जाता कि कहीं इनकी मुसलमानों की छवि खराब ना हो, गई, ये पीटे भी बहुत है। इनकी मुसलमान औरतों के साथ भी वही हुआ जो इन लोगों ने दूसरे औरतों के साथ किया था। तो ये दोनों पक्ष कभी सामने नहीं हो पाते हैं। तो वो कहते हैं ना, जो जीतता है वो अपने हिसाब से अपनी हिस्ट्री लिख लेता है, अपने आप को विजयी दिखाता है, बहादुर दिखाता है, बढ़िया दिखाता है। तो हिस्ट्री लिखने वाले भी इन्हीं के लोग थे। जो इन लोगों ने, दूसरे पक्ष के लोगों ने कभी लिखा नहीं, वो बचे ही नहीं, तो लिखते क्या? तो मुआविया की तरफ से अगर कोई हिस्ट्री लिखता तो वो बहुत सच सामने आते। यजीद की तरफ से कोई लिखता तो वो सच सामने आते कि यजीद ने क्या किया था। ये लोग इसलिए तो यजीद को बुरा मानते मानते हैं, भाई वो जीता था, उसने कत्ल किया था। यजीद ने कत्ल किया तो वो बुरा हो गया। अब ये उसी आधार पर हम कहेंगे इन लोगों ने जो कत्ल किए तो ये कितने बुरे हुए। भाई अपने तो सारे ये तो बाय डिफॉल्ट विक्टिम है। विक्टिम। मुसलमान जो है वो विक्टिम ही रहेंगे, चाहे वो कितने ही कत्ल कर लें। बाबा जी का घंटा विक्टिम है, इन्होंने पूरी दुनिया में आग लगा वही रखी तो है। कह रही हूँ हैं? भाई। ये इनके विक्टिम है हिसाब इनकी। से, मुसलमानों के हिसाब से वो तो बाय डिफॉल्ट विक्टिम ही है, चाहे वो कत्ल करें कितना भी। इजराइल सही सबक सिखा रहा है इनको। हम्म। और
बल्कि मैं कहता हूँ कि उसे तो मोहम्मद की सुन्नत पे चलना चाहिए। फिलिस्तीन की सारी औरतों को लौंडी बना के बाजार में बेचना चाहिए फिर। भाई मोहम्मद भाई सुन्नत तो यही है ना फिर। कोई इससे क्या इनकार कर देगा? उसे कोई बात गलत क्योंकि कैसे बाकी लोग बताएंगे? धार्मिक है ना, वो ऐसा काम करेंगे तो ईश्वर उनको पनिश करेगा। वो तो रियल धर्म में विश्वास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहूदियों ने भी बहुत कत्लो गारत किया है और किसी का भी ना दामन धुला हुआ नहीं है, सब पे दाग लगे हुए हैं। उन्होंने कभी ऑफेंसिव अटैक्स नहीं करे हैं। वो आप तब की बात कर रही है ना जब ये मोहम्मद की बात है। उससे पहले का इनकी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर आप जाना कभी तो पूरा तब पता लगेगा इन्होंने क्या क्या किया है। यहूदियों ने, वो कौन था? आप मूसा लेकर यहूदी आना, था। आप मूसा लेकर कौन आना था? हिस्ट्री सुनो इसकी। सुनो, मूसा को यहूदी लोग अपना मांगते हैं ना पैगंबर। हम्म। उसने लड़के को कत्ल किया था ना, बेगुनाह को। वो दूसरा था जिसने करा था, मूसा उसके साथ चल रहा था। तो मूसा ने पूछा उससे कि तुमने इसे क्यों मारा। मूसा ने कत्ल किया था, दूसरे ने पूछा था क्यों मारा। नहीं नहीं। देखो कभी पढ़, इसको पढ़ के। इनकी भी तो चमत्कारों से भरी है कहानियां। लाठी सांप बन गई। और ये लोग इस्लाम को साइंटिफिक कसौटी पे कसते हैं कि देखते हैं इस ग्राउंड पे, देखते हैं ये साइंस पे तो खरी नहीं उतर रही, ये तो बकवास है। इनकी कहानियां जो है उन पे उंगली कोई ना उठाए, ना यहूदियों की ना ईसाइयों की। पर ये लोग दूसरे की साइंस के ऊपर कसते हैं कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। ये तो जहालत है, ये तो हो नहीं सकता। अपनी चमत्कार बता देंगे। जीजस की चादर पकड़ ली एक औरत ने तो उसके सारे सफेद दाग मिट गए, ल्यूकोडर्मा दूर हो गया उसका। उसने किसी को अंधे को आंखें दे दी। ये तो मेडिकली सही नहीं है। तो इनके तो चमत्कार, वहां एक बिना बाप से बच्चा पैदा हो जाए वो चमत्कार है। वहां पर बायोलॉजी वगैरह सब एक तरफ हो जाती है, एम्ब्रियोलॉजी सब सिस्टम एक तरफ। तो ये ऐसा ये जो है ना, हमारा तो सही है तुम्हारा गलत है, ये दोगलापंथी नहीं चलनी चाहिए। जब बात हो ना तो देखिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए। मैं बताती हूँ 18 का 60 से 82 वर्ष जो है वो बताते हैं कि खिदर जो था वो जा रहा था मोजस के साथ, और खिदर ने एक इनोसेंट बच्चे को मार दिया। तो मोजेस ने उससे बोला कि तुमने एक इनोसेंट बच्चे को क्यों मार दिया, तुमने तो एक बहुत ही इविल थिंग करी है। मैं आपको जो है शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे मेरे जो है वो फैक्ट्स जो है वो नहीं चलो, होने ये भी उसी चाहिए। ये भी उसी तरह रुकिए हुआ। रुकिए, एक मिनट। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो है ऐसे वैसे कोई रेफरेंस दे दे बिना उसके। ये चलो देखिए। दिखाइए। हाँ, अभी तो मैंने यहां से खोला है, पर रेफरेंस ये है 18वें सूरा का 60 से 82 के। Then they proceeded until they met a boy. He Khidr killed him. Moses said, "Have you killed an innocent person who had killed none? Verily, you have done an evil thing." Khidr explains, "As for the boy, his parents were believers, and we feared lest he should oppress them by rebellion and disbelief. So we intended that their Lord should change him for them for one better in righteousness and near to mercy." तो खिदर था वो, मेरे को सही पर याद था। और मुझे डाउट होने लगा आपकी बात सुन के, तो मैंने जो है जाके सर्च करा। हाँ तो जी। कहानी कुछ ऐसी थी। अब इसमें बात वही आती है, जैसे मोहम्मद के देखते हुए सुनते हुए लोग, उसके जो साहबा थे वो कुछ एक्ट करते थे तो वो उसी खामोश के रहता बारे था। में बात करिए, सफिया के बारे में। तो यहाँ नहीं, सफिया पे तो कहने को ही कुछ नहीं है, वो तो छोटी सी कहानी है, वो तो चली गई वापस अपने पति के पास। हम्म। तो हाँ ये तो वो बताइए कि उसने अपने पति को क्यों चूज किया मोहम्मद की बजाय। प्यार करती होगी उससे।
और उसके पास हो सकता है उसके पति के पास और बीबियां ना हो, सौतन ना हो उसकी। मोहम्मद के पास जाती तो कोई सौतने मिल जाती। बुड्ढे मोहम्मद मोहम्मद कुरूप भी था, बूढ़ा भी था, और जैसा आपने बोला सौतने भी थी। तो वो उसने देख लिया ना कि भाई यहाँ तो अकेली मैं ही होंगी, हम्म क्योंकि रेफरेंस तो खैर इस बारे में है नहीं कहीं कि उसके पति के पास और भी बीबी थी या नहीं थी। अब क्योंकि वो मुसलमान बन गया था बाद में, तो हो सकता है उसने बाद में और रखी हो। हम्म हर हर तब तक महादेव जी, जय राम राम, आपको बोलिए। राम राम सभी साथियों को, जितने भी प्रीति दीदी आपको और जितेंद्र जी आपको भी, और नीचे जितने भी श्रोतागण सुन रहे। अरे आप परवीन तो चौधरी हो ना? नहीं, ये अच्छा अनमोल वो, पीर है, ये अनमोल अच्छा पीर जी हैं। अच्छा जी, अच्छा, ये वहाँ पे कमेंट करते हैं अनमोल पीर लिखा आता है, पर यहाँ आते हैं तो हर हर महादेव लिखा आता है ना, तो वो कंफ्यूजन हो जाता, क्लियर नहीं होता ना कौन बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए अनमोल जी। हाँ हाँ हाँ, तो वही है, मतलब अब तो मुझे लगता है ट्विटर पे ट्रेंड चलाना पड़ेगा, हैशटैग जस्टिस फॉर साफिया, जो नहीं हुआ है ये उसके डिफरेंट साथ। साफिया है, अभी बताया तो इन्होंने, ये वो वो वाली साफिया साफिया नहीं है, ये दूसरी साफिया, ये मंगेतर है, वो तो बीवी थी। हाँ वही। अच्छा, और अभी 7 और है, मतलब 26 है ना इसकी। अगली स्ट्रीम में कल मैं 3 छोटी छोटी और कवर करूंगी एक साथ, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा है उनका, जब बहुत छोटा है दो दो वो। लाइन का। हाँ, इससे भी छोटा है, उनमें तीनों कवर हो जाएंगी कुल। अच्छा, तो इसको आपने मंगेतरों में कैसे गिना? हाँ वो भी एक है, मतलब स्लेव कहना ठीक होगा। नहीं, वो कैप्चर की थी, वापस रिटर्न कर दी, बैक वापस कर दी, तो ये मंगेतर कैसे हो वही गई? बात यह है कि मोहम्मद ने इसको प्रपोज किया ना, इसलिए। अच्छा, सिर्फ प्रपोजल के ग्राउंड पे आप मंगेतर बना देते हो? नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये तो मैं किताब पढ़ रही हूँ, उसमें है, उसके अकॉर्डिंगली। डॉक्टर शिनले, उसने नहीं, वो नहीं है, ये तारा अच्छा, मैकआर्थर। ओ ओ सॉरी सॉरी, वो मुझे लगा। हाँ तो वही है मैडम, इसराइल तो सही तबीयत से धो रहा है इन्हें, है ना, हम्म और ये इसी लायक है। मैं तो चाह रहा हूँ कल अखंड ना मैं इसराइल हो जाए। कल ना मैं कुलथुम, इज्जा और दुर्रा, ये 3 लड़कियों के बारे में कल बताऊंगी। कुलथुम तो एक, कोई उसकी खदीजा की कुछ थी ना? नहीं, उनके सबके नाम इनके वो होते हैं। कुलथुम उसकी भी बेटी थी, फातिमा की, यानी वो मोहम्मद की नातिन, जिसकी शादी एक उमर से। जैसे नाम है इसलिए वो भी है अब ये कंफ्यूजन। देखो, कुलथुम नाम की वो जो लड़की थी, फातिमा की बेटी, उसकी शादी उमर से हो गई। वाह वाह वाह। बद, उमर ने बदला ले लिया एक तरह से। नहीं, वो तो अबू बकर को लेना चाहिए था। उमर की अगर भी तो गई जैनब थी हफ्सा। अगर जैनब जहर ना देती ना, तो पता नहीं कितने, और ये थकता ही नहीं है तो 26 और हम्म सही पुण्य का काम किया है। ये भाई मुसलमान लोग नाथूराम तो गोडसे इतनी की तरह गालियां है ये देते तो फिर। होंगे। हम्म जैनब तो नाथूराम गोडसे की तरह हो गई, महान। हाँ लेकिन ये मुस्लिम लोग गालियां देते होंगे उसे, उस बेचारी को। हम्म हाँ ये तो है। और वही अगेन मैं कहूंगा, असली वाले सुधर गए जितेंद्र जी। वो अल उजात मन्नत, हाँ, ये वहां नकली पे लौट वाले, रहे हैं। इनसे अब ज्यादा खतरा हो रहा है। उन्हें अपनी जड़ों का पता लग गया है, ज्ञान प्राप्त हो हाँ गया है ये। इनको इंटरनेट के लिए ना थैंक्स कहना चाहिए, जी, वरना ये थोड़े से डेफिनेट। कमेंट भी ले लेती हूँ। हाँ, राम राम इंदिरा जी, और अनमोल पीर जी, आपको भी राम राम। राघव झा जी, आपको भी। अपोस्टेट इमाम के साथ मेरे कई बार स्ट्रीम करी है। राघव झा जी और जितेंद्र जी, आपको राम राम। जय श्री कृष्ण पाटिल जी, आपको जय राम राम। और ये तो बीच में आप ही लोग आपस में बात कर रहे हैं। परवीन चौधरी जी, आपको भी राम नहीं, राम। ये आपके लिए कह रहे हैं कि अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे म्यूट कर देते हैं आप। वो कौन? आपके मैं लिए कह म्यूट रहा कर देती हूँ? है। हाँ, मेरे दोस्त, जब तक नहीं आऊंगा म्यूट, तो हमने कब म्यूट किया? किया होगा आपने कभी तो, ऐसे कि दिल को लगी है तभी तो ये कह रहा है।
छोटी छोटी बातों में नहीं लगाना चाहिए। ये तो हमारा चैनल है, अब सब लोगों को हमें चांस देना होता है बोलने के लिए। देखो जितेंद्र जी जो है, इनको तो हमारी कितनी बार लड़ाई भी हुई है, फिर भी मतलब देखो, घर में हम जब अपने भाई बहनों के साथ भी रहते हैं तो हम लड़ते हैं, फिर भी हम बोलना थोड़ा छोड़ देते हैं। इतना ईगो ना लगाइए। ये देखिए, आप ये सुप्रीम कोर्ट के हमारी लॉयर है, लड़ाई हुई थी, जब इनमें आपने ईगो मुझे नहीं है तो आप में कहाँ से आ जाएगी, जब इनमें आपने नहीं है। मुझे कहा आपने मुझे कहा कलमा पढ़ लो, मैंने भी कह दिया आप तो ईसाई मिशनरियों की एजेंट लगती हो। हाँ, आप पता नहीं क्यों ऐसा बोले, क्योंकि मैंने तो ईसाइयों के खिलाफ इतने सारे स्ट्रीम्स बनाए हैं। आप वो जो दिव्या साक्षी वाला चैनल है, उसके और रिबटल मैंने किया है। उसमें मैंने एंड में देखो क्या क्या बोला है क्रिश्चियनिटी के लिए। तो मैंने वो सब बनाए हुए हैं। आप लोग ने मेरे प्लेलिस्ट में नहीं जाके देखा है। नहीं, जैसे आप ईसाई यहाँ लोग पर भी सिर्फ रिबटल्स में मुसलमानों को देखिए। कहती है कि सनातन धर्म में आइए, मुसलमानों को हम्म। हिंदू बनाइए, ईसाइयों को भी कहो ना सनातन धर्म में आओ। नहीं, देखो ईसाइयों से हमें प्रॉब्लम नहीं है इस समय। आपको नहीं है, आप बाहर बैठी हैं, हमें है ना यहाँ भारत में हाँ सबसे हाँ, ज्यादा तो नहीं, नॉर्थ फास्ट मैंने कन्वर्जन यही जितेंद्र कर रहे जी मैंने हैं। उनका नॉर्थ ईस्ट में रिबटल है, किया है। नॉर्थ ईस्ट में। देखिए जितेंद्र जी, बात यह है कि हमें अभी सबके रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो बौद्ध हो, न बौद्ध हो, ईसाई हो, जैनी हो, सिख हो, हमें सबका मिला जुला एफर्ट चाहिए इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और वैसे हैं। तो देखो ये जो हर जगह छाए हुए सही हैं, सिख है ना, जो इसको सच खत्म करने के सच लिए। में सिख हैं, वो अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। और कुछ भटके हुए या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग अलग होते हैं, वो हर जगह मिल जाएंगे आपको। अब बिल्कुल, क्योंकि बड़े देखिए, बेटे को ही, घर का जो बड़ा बेटा है उसको ही पगड़ी पहना के राज मतलब दिया हाँ, था। और यही हम वो महीना था औरतों आई को थिंक, बकरी खा गई, 25 दिसंबर तक मत खा गया। 4 बेटों को मरवा उनका दिया। हाँ, सुन मेरे लो, नाना अपने घर में बड़े थे वेदपाल तो वो शर्मा जी का भी सुन लो कोई। राम राम आपको। आयतों को बकरी खा गई, बकरी को मोहम्मद खा गया, मोहम्मद को कबर खा गई। नहीं, कबर नहीं खाई। इनका ये मानना है कि वो अभी भी कबर में जिंदा है। इस प्रकार आयतें जहन्नुम को चली गई। तो कबर खुदवा के देखो ना। तो इतना लंबा रोजा रखा हुआ उसने, जिंदा आदमी ने कब्र के अंदर, खाता ही कुछ नहीं है। हम्म। हटाया या वज्र गिरा दिया, मतलब इसका हटाया। अरे नहीं, इसका कोई कमेंट हटा दिया होगा ना किसी ने। इनका अभी कमेंट कोई हटा है दिया था। नहीं, इस समय कोई जितेंद्र जी, एडमिन, कोई मॉडरेटर नहीं है। जी बोलिए। जितेंद्र जी वो सुना था मैंने तो, वो शायद 3 आज PIL फाइल हुई थी, ऐसा सुना था मैंने। तो हाँ हाँ, कुछ अमित शाह ने कुछ वो किया, तो यार आज आपसे। आज तो मैं मेरे कोर्ट पास भी है नहीं वो, गया, मैं सोच रही और थी मैं लगाने मैंने को, न्यूज भी नहीं देखी। कार्टून, लेकिन फिर अच्छा मैंने अच्छा, नहीं मुझे लगाया, लगा। मेरे पास है वो। मैं अब हाँ, जनवरी में जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अभी तो छुट्टियां चल रही होंगी। हम्म, अरे ठंड भी हो रही है यार बहुत, और ऊपर से एडवाइजरी आ गई है, वो कोरोना वोरोना की फिर से शुरुआत हो गई है, गाजियाबाद हाँ में वो, भी एक पेशेंट मिला है। नहीं केरला में तो मतलब सबसे ज्यादा हो रहा है सर, 238 डेथ। आई वॉज शॉक्ड। वो वेरिएंट, वो जो 19 वाली फीलिंग आ रही है, भगवान ना करे हो, बट वो अगेन चाइना कुछ घपला कर रहा है। अब किसी को क्या कह डॉगी सकते हैं, खाने के चाइना अलावा कर रहा है, इनके कौन पास है कर ही एडवाइजरी रहा नहीं में है। कुछ। ये भी बोला है कि जिस परिवार के एक भी सदस्य पर पत्थरबाजी का केस दर्ज है, उस परिवार से किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक स्ट्रिक्ट नाबालिग रूल्स ला आज रहा बिल है ये पास हुए अमित हैं, शाह जी। नाबालिग से रेप पर फांसी की सजा, हाँ मॉब हाँ हाँ। लिंचिंग तब पर तो सारे फांसी की मौलवियों सजा। को हो जाएगी। हाँ। और नहीं देखो, की सजा सुना देना अलग है, सच में फांसी पे टांग देना अलग है। उसमें बड़ा टाइम लगता है, और कितने लोगों को बाद में बरी भी किया जाता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो छोटे छोटे लेकुनास रह जाते हैं ना इन्वेस्टिगेशन में या किसी चीज में, उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, और जो अक्यूज्ड है वो बरी हो जाता है। तो हम्म, बहुत सी चीजें बिल्कुल देखनी मैं होती हैं उसके अंदर। बिल्कुल मैं सहमत हूँ जितेंद्र जी से। जैसे जो दिल्ली में हुआ था, सुना तो दिया था 13 में ही, लेकिन 7 साल लग गए। डेट आई वॉज शॉक्ड। तो मतलब सुनाया, फिर कोई कुछ कर ही नहीं रहे थे वो लोग। तो ये भी था एक। अब एक एक चीज और होती है कि अगर आपकी सरकार है, राज्य में भी केंद्र में भी, और आपने किसी को राष्ट्रपति नॉमिनेट किया, अपॉइंट किया, या उसका नाम सुझाया और वही राष्ट्रपति बन गया,
तो शीला दीक्षित का एक ऐसा केस है कि उसके बारे में सब चुप रहते हैं। तो उन वो कन्विक्टेड थी उसके बावजूद, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में की चीफ मिनिस्टर थी, इसी तरह सेंटर में कांग्रेस थी और उन्हीं के राष्ट्रपति थी, तो उनको माफी दिलवा दी। तो ये जो तरीका है ना कि जिसको कोर्ट अगर कन्विक्ट कर रहा है, हाँ कोई अलग बात हो, देखो भ्रष्टाचार के अंदर अगर कन्विक्शन हुआ है या किसी हिनेस क्राइम के अंदर कन्विक्शन हुआ है, तो वहां पर जो कैबिनेट है उसको इस तरह की सिफारिश करनी नहीं चाहिए होम मिनिस्ट्री को कि भाई राष्ट्रपति को कहें कि हाँ भाई इसको माफ कर दे। तो वहां पर सवाल उठते हैं कि जस्टिस है। वही वो बड़ी नेता है और कांग्रेस का भी हाथ रहा है सर पे। देखिए हम ये तो जो है ना हम पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करेंगे, ये सफिया वाली स्ट्रीम में एक और चैट लाइन खोल सकते हैं। तो गिरीश त्यागी जी आपको राम राम। तो सफिया के बारे में कोई और बात करनी है बोलिए। श्री जी सफिया के आपका बारे में तो बहुत सफिया के स्वागत बारे में है। तो कुछ है ही नहीं कहने आप को। मोटा मोटा द्वैत द्वैत समझा जी, इस पर करेंगे स्ट्रीम, बिल्कुल करेंगे शॉर्ट में जी बिल्कुल। और तो इस इसको पर मैंने एक मंगलवार को रख लो इसे। न्याय मंगल दर्शन पर करा भी है। वीणा बजाने में निपुण को प्रवीण कहते हैं जी। आ, और इंदिरा जी मेरा कमेंट हाईलाइट करिए। इंदिरा जी है ही नहीं, अभी कोई भी एडमिन और मॉडरेटर नहीं है इस समय। इंदिरा जी वेकेशन मना रहे हैं, वो एक विश्राम फरमा रहे हैं, हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं। तो श्री हम्म, जी आपका मैंने हाईलाइट कर दिया है। एक्चुअली में हमारा ये आगे तक चला गया। यूं चुप चुप क्यों हो, मुस्काना चाहिए, कोई अपनी और बात कर रहे हैं। मैंने सुन्नी इस्लाम की नंगी दिल्ली 11 पार्ट चल रहा है अभी। देख ही कह रहे होंगे। अच्छा देखिए, हाँ अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। और क्या धोया है सुन्नी इस्लाम को, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद श्री जी देखने के लिए और फीडबैक देने के लिए। अ, तो बहन बोली वो इमेच्योर है। क्या बोल रहे हैं, हम नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे प्रवीण जी, ऊपर आइए बातचीत करिए। ख्वाहिशों ने सिखाया जी। जी मैंने प्रवीण चौधरी जी के लिए बोला था वो इमेच्योर है, क्योंकि आप कह रहे थे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं इसलिए नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो आके यहाँ पर लड़कियों की बातें करने लगेंगे, मैट्रिमोनियल साइट बना देंगे इसको। किनाना हस्बैंड को मार कर उसी रात, वो सफिया दूसरी थी राघव झा जी, ये दूसरी है, वो तो वाइफ में आती थी। अच्छा आज देखो मैंने फेसबुक पर कमेंट किया कि मोहम्मद की इतनी बीवियां थी, इतनी मंगेतरे थी, इतनी कॉन्कुबाइंस थी। तो एक मुसलमान लड़के ने लिखा है कि जैसे तुम्हारे इतने सारे हस्बैंड हैं, मतलब अभी अभी मैं उसका यही पढ़ रही थी कमेंट। तो इन लोगों को इतनी मिर्ची लगती है, इनके पास कुछ होता तो है नहीं कहने को या डिफेंड करने को। ये और देखिए ये मैं आपको, हमारे उस पे आ जाते हैं। हाँ अब ये देखो, ये हमेशा आते भी हैं और कमेंट भी करेंगे। जब तुम्हें नहीं पता तो तुम क्यों कर रहे हो कमेंट। अभी यहाँ देखना कि यहाँ पर मैंने लिखा मोहम्मद इन इस्लाम हैड 19 वाइफ्स, 26 fiancés एंड सेवरल concubines। तो ये सुहीना जाहिद लिख रही है, अच्छा ये लड़की है, कह रही है लाइक यू हैव 91 हस्बैंड एंड 62 fiancés एंड मेनी मेनी concubines। अब बताओ मेरे को concubine की क्या जरूरत है, तो इसको क्या जवाब मैं दूं। मैंने सोचा मैं उसके 19 वाइफ्स, 26 fiancés और बहुत सारी concubines के नाम ही क्यों ना लिख दूं यहाँ पे, दोबारा इसको रिप्लाई करने की बजाय अपना पिछला आंसर एडिट करके उसमें डिटेल भी दे दूं, ये मैंने सोचा है। और ये देखिए इसने जो मेरे लिए लिखा है 91 हस्बैंड 62 fiancés, इसको किसने लाइक किया है, विजय सिंह सोलंकी ने, जो कि एक हिंदू है, उसने इसके कमेंट को लाइक किया है मेरे विषय में। सिक्युलर होगा। हाँ या मुल्ला होगा, अपना नाम बदल के लिख रहा होगा। हाँ हाँ, मुल्ला ही होगा। इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं असली नाम से आए। ताजमहल क्या बनवाता है उसने, तो महिलाओं को इक्वल राइट्स भी नहीं दिए, तो किसी महिला के लिए इतना कैसे सोच सकता था। उसने कुछ नहीं दिया, बस ताकत इन्हीं लोगों पर आजमाता था और असली जो मर्द थे उनसे डरता था, क्योंकि दो वो थोपड़े कोई मार देगा
2 और मिनट में देखो ये डेड हो शाहजहां जाता ने था। क्या किया था, उससे शादी कर ली, जो अपनी ही बीवी मुमताज जैसी मरी उसकी बहन से शादी कर ली। 13वीं 5 थी उसकी। नहीं, उसके बच्चा था, 14वां जन्मते समय हाँ वो हाँ मर हाँ, गई। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, हाँ हाँ। और उसके मरते ही उसकी बहन से शादी कर ली। और बताओ, सच्चा प्यार का और नाम बाद ले में दिया। मतलब कौन था वो जहांगीर था ना, जिसने अपनी ही बेटी से कर ली थी। हाँ, नूरजहां। हाँ जी। बताओ, ये तो विपिन है। बाजपेयी और जी, बताते आपको भी हैं कि और अरविंद बताते हैं कि केजरीवाल हमने के धर्म से निकला मुस्लिम आतंकवादी जैनब बहुजान को नंगी नहाते देखी, अपनी फेवर में नाजिल करवा डाली पूरी सूरा अल अजाब 33। जी, विपिन बाजपेयी जी। जी, आपको भी नमन है। जी, जितेंद्र जी का एक और आया है, ये भी है जितेंद्र और वो भी हैं, तो कौन से वाले लूं मैं? नए वाले लूं और ये वाला रिमूव कर दूं? हाँ, मैं मेरा ही था वो, मैं उसमें से पता नहीं कैसे निकल गया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, ना बोल पा रहा था, पर आपकी सबकी आवाज आ रही थी और अच्छा, वो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था उसके अंदर, ना उसको दोबारा से चालू भी नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। हाँ, वो नेटवर्क इशू होगा शायद। नहीं, नेटवर्क का नहीं था, मेरे से कुछ गड़बड़ी हो गई थी इसमें, ये सारा सिस्टम मुझे पता नहीं है ना इस फोन का। तो अब मैं प्रॉपर तरीके से इसमें से एग्जिट करूंगा। जी। तो फिर क्या करें, इसको क्लोज करके जो दूसरी वाली 3 लड़कियों वाली मंगेतरों वाली स्ट्रीम है उसको अभी कर लूं या कल करूं? आप कितनी लोग छोटी है मतलब वो तो 10-15 40 मिनट, मिनट की होगी तो। 40 मिनट की है। तीनों मिला के। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि बहुत लंबी चल रही है स्ट्रीम्स तो। अच्छा, एक बात और मुझे ये कहनी थी आज के में, कि उसने कहा कि भाई हम एक डिबेट कर लेते हैं, जो तमीम कबीला था, तो उसने लड़ाई करनी और उन्होंने कहा कि हम अपने अपने कबीलों के बारे में तारीफ करेंगे। तो फौरन ये बोला, मोहम्मद इसके अपने पोएट को रखा, तो ये सब चीजें रखता था, अपने ओरेटर को रखा, अपने पोएट को रखा। तो ये वाली बात भी मुझे कहनी थी कि ये कितना तेज था, कि वैसे तो इसने बड़े कवि मरवा दिए, लेकिन अपनी तारीफ वाले कवि ये रखता था। तो ऐसा नहीं था कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि ये कविता के अगेंस्ट था। अगर ऐसा होता तो ये अपने कबीले क्यों रखता आपने? और इसने कुछ भी बड़ाई नहीं करी, बल्कि एक बात और मूर्खता की यहाँ पर है कि जो ज्यादा लंबा बोलेगा वो जीतेगा, ये क्राइटेरिया है। और एक बात मुझे और ये कहनी है कि जब कोई चीज जल रही होती है तो हम उस पर जो है पानी डालते हैं या उसको ठंडा करते हैं और कहते हैं भाई पीस हो, पीस हो। जो चीज आग बबूला है उसी को तो पीस कहा जाएगा, जो ऑलरेडी कोल्ड और पीसफुल है उसको थोड़ी कोई कहेगा पीस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम। तो इन्होंने बाद में सारी कुरान हदीसों में ऐड कर दिया पीस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन हिम। तो इसका मतलब कि ये बड़ा झगड़ालू और लड़ाकू किस्म का होगा, तभी हर वक्त इसको पीस और बी अपॉन हिम कहने की जरूरत पड़ती होगी। किसी ने ऐड ऑन कर दिया होगा मिलावट, जिससे शुगर हाँ, तो कोटेड भी हो, थोड़ी करा गंदगी भी हो। करा है ना, तो पर किसी ने बेवकूफी में किया है ना, उन्होंने सोचा कि भाई जब पीस वर्ड पर सर्च होगी तो यहाँ पीस निकल आएगा, इसलिए किया है, क्योंकि पूरी कुरान में वायलेंस भरी हुई है। तो सर्च में पीस निकले वर्ड, तो इसलिए इन्होंने ये करा ऐड। लेकिन जब अगर दिमाग लगाओ तो जो चीज हम पीस पी अपॉन हिम बार बार बोलेंगे, उसी व्यक्ति को जो कि झगड़ालू होगा, जो ऑलरेडी पीसफुल है, उसको थोड़ी ना कोई बोलेगा पीस बी अपॉन हिम।
और ये भी है, मुझे ऐसा लगता है जब वो मर गया ठीक है, जब वो था तो डर के मारे सबसे कबूल करवाया, लेकिन जब वो मर गया था तब तो खुशी मनानी चाहिए थी, तुरंत ही त्याग देना चाहिए था इस कल्ट को। फिर क्यों मतलब क्यों खत्म नहीं किया इन लोगों ने? ये चीज है, जैसे डर के मारे मतलब कर लिया होगा लोगों ने, परिवार ये वो, जैसे बनु कुरेजा मरवाया ये वो। फिर जब वो मर गया था तो फिर उसके बाद समझ नहीं आया फिर क्यों मतलब वो कंटिन्यू प्रोसेस प्रथा इसका चलती आंसर रही भी है इसका। मेरे तभी पास। इसका तभी आंसर खत्म हो भी है जाना मेरे चाहिए। पास। जी इसका जी, मैं आंसर जानना है, चाहता हूँ। वो आपने सुना है उल्लू तू अब कर? हाँ हाँ। वो सुना है आपने, उल्लू तू अब कर, या नहीं सुना? मतलब प्रोवर्ब है। अरे, अभी तो मेरे को उसको देखना पड़ेगा, उल्लू तू अब कर वाले को, कि वो कहाँ पर है। फिर मैंने मैं ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं हूँ यहाँ पर। एक मिनट मुझे लगेगा। अगर ये आप पढ़ो, मैं आपसे कहूंगी। जो आपने मुझे बोला ना कि कई लोग दबाव में आकर, अब देखिए इनका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, अनमोल पीर हर हर महादेव जी ने, कि जो लोग बन गए थे इस्लाम में डर की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से, वो बाद में क्यों नहीं इस्लाम छोड़ दिए जब इसका डर खत्म हो गया? तो मैं पहली बात बताऊं कि बहुत सारे लोग अपोस्टेट हो गए जिनको उमर ने ढूंढ ढूंढ के मारा था जब मोहम्मद मर गया था। एक तो ये बात, लेकिन इसकी असली वजह है उल्लू तू अब कर। अब ये आप ही पढ़ोगे हर हर महादेव जी तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। रुकिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगी तब आपको पढ़ने में आएगा। और मैं ना इसको थोड़ा सा डार्क भी कर देती हूँ, एक मिनट। हाँ, ये तो डार्क में ही है। तो देखो, अब आपको आ रहा है क्या नजर? भरपेट विश्व खाकर रुको गंदे एक नाले मिनट, की। मैं इसको ना फुल स्क्रीन कर देती हूँ, फिर शायद आपको नजर आएगा। अभी बताइएगा, आ रहा है नजर? आ रहा है आ रहा है। भरपेट विश्व खाकर गंदे नाले की कीचड़ में नहीं नहीं, उसने आप तीन अपने बार। मन में मत पढ़िए प्लीज इसको इतने, और ऐसे धीरे धीरे जोर से पढ़िए कि ऑडियंस को समझ में आए आप क्या बोल रहे हो। मन में बुदबुदा के ना पढ़िए। भरपेट विश्व खाकर गंदे नाले की कीचड़ में उसने नहीं, चार अच्छा बार नहीं, लोट पोट अच्छा नहीं लगाई। पढ़ रहे। आप बहुत माइक के पास हो, थोड़ा जोर से और ऊंचा और धीरे धीरे भाव के साथ पढ़िए। उल्लू तू अब कर। हम्म। भरपेट विश्व खाकर गंदे नाले की विश्व कीचड़ नहीं, में उसने। विष्ठा। विष्ठा कहते हैं टट्टी। भरपेट विष्ठा खाकर, बोलिए। भरपेट निष्ठा खाकर गंदे नाले की कीचड़ में उसने चार बार लोट पोट लगाई और फिर निडाल होकर पसर गया तथा अतीत की उन यादों में खो गया जब वह वेड़ हुआ करता था। उस समय सुअरों से भीषण युद्ध में हार के बाद जंगल के हजारों जीवों को बंदी बना लिया गया था, और उल्लू के उपासक सुअर मानते थे कि पूरी दुनिया सिर्फ सुअरों की है तथा किसी भी अन्य जीव को यहाँ जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सभी जानवरों को सिर्फ दो ही विकल्प दिए गए, या तो वह सुअर बन जाए तो अपनी गर्दन कटवाने को तैयार रहे। शेर, चीते और भालू जैसे अधिकांश जानवर तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे, और जो थोड़े बहुत बंदी बनाए गए थे उनमें से भी इक्का दुक्का को छोड़कर जिस किसी ने भी सुअर बनना स्वीकार नहीं किया उनकी भी गर्दनें काट दी गई, परंतु वह किसी भी सूरत में सुअर नहीं बनना चाहता था। अच्छा। और शुद्ध हरी घास खाने के बजाय टट्टी को सपट सपट चाटने की कल्पना मात्र से ही उसे उल्टी आने लगती थी, क्योंकि अपने शरीर के उन पर कभी मिट्टी तक नहीं लगने दी उसने। इसलिए अपने प्राण लिया था कि कीचड़ और विष्ठा में हरी घास नहीं न लाएगा वे। अंत उसने पक्का फैसला कर लिया था कि वह अपनी गर्दन कटवा लेगा लेकिन कभी सुअर नहीं बनेगा। फिर एक दिन उसे पकड़ कर मैदान में लाया गया जहाँ चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था, और जहाँ तहाँ हिरन, लोमड़, बंदर और कहीं भेड़ों तक के सिर कटे पड़े थे। जब उसे पेश किया गया तो उसकी टांगें थर पर कांप रही थी। तभी एक विश्वविद्यालय सुअर ने उनसे पूछा, तुम्हें निशान भेड़ क्या है?
तभी हाँ, एक विशाल का है। विशाल। विशालकाय सुअर ने उससे पूछा, तुम्हें भेड़ रहकर सर कटवाना है या सुअर बनकर जिंदा रहना है? तभी तत्काल उसके दिमाग में विचार कौदा की जान है तो जान है, अगर जिंदा रहूंगा तो किसी दिन फिर से वापस भेड़ बन जाऊंगा। हाँ, मुझे बाकी मूर्खों की तरह मत माननी चाहिए और मैं बाद में हर साल में पुनः भेड़ बन जाऊंगा। साथ ही मौका मिलते इन सुअरों से अपनी संबंधियों की हत्या का बदला भी लूंगा, इसलिए जीना ही श्रेयस्कर है। यह तत्काल जोर से चीखा, मुझे उल्लू की दास्तां स्वीकार है। फिर एक दुबले पतले काले सुअर ने विष्ठा का पात्र के सामने रख दिया और उसे खाने को कहा। उसे विष्ठा देखकर उबकाई आने की थी, तभी उसकी नजर चमकती हुई ललपाती तलवार की ओर गई और डर के कारण जैसे तैसे कर जरा सी विष्ठा चाट ली। कब कालिए सुअर ने उसके कान में कहा, ऊंची आवाज में 3 बार बोल, उल्लू तू अब कर। जैसे ही उसने पहली दफा बोला, उसके शरीर के सारे ऊन जड़ दिए और दूसरी तीसरी बार बोलती उसके धुवन निकलकर सुअर जैसे बन गए। तभी अचानक एक अजीब सी खुशबू उसके धुवन निकलकर सुअर जैसे बन गए। तभी अचानक एक अजीब सी खुशबू उसके नथुनों से टकराई, जो सामने पड़े विश्व पात्र से आ रही थी, और वह तत्काल टूट पड़ा खाने पर। कुछ सालों बाद एक काली टोपी वाला शेर उसके पास, और उसने उसी घर वापसी कर वापसी भेड़ का बनने का प्रस्ताव दिया। यहाँ अब पर ऐसी आपका बात आंसर नहीं। है। देखो, उसको वापस घर वापसी का बनने का प्रस्ताव दिया। अब अब यहाँ ऐसी बात नहीं है कि वापस भेड़ बनने का संकल्प उसे याद नहीं था, पर उसने सोच विचार के लिए कुछ समय देने को कहा और शेर उसे अपना नंबर देकर चला गया। फिर वह सोच विचार करने लगा कि वापस भेड़ बनकर कहाँ नीरस घास खानी होगी और यहाँ सब कुछ खाने की छूट। साथ ही अकाल के समय घास के लिए इधर उधर भटकना, और यहाँ जितनी चाहे स्वादिष्ट विष्टा वहां तक मादा भेड़ से काम चलाना है, और यहाँ चार चार सुअरनियां अच्छा तथा अगर उनसे भी मन भर जाए तो क्लिक 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 करके पुरानी सूर्या को भगाओ और नए ले आओ। ओके, कोई रोक टोक नहीं। अगर भेड़ होता तो महज 2 बार 4 बच्चे ही होते, लेकिन यहाँ तो पहले साल में ही 40 हो गए थे। उन 40 के भी अब तो 40-40 है। वहां पाप पुण्य के 100 तरह के बंधन, और किसी भी जीव को मारो काटो सब कुछ मान्य है। नहीं, मुझे कोई भेड़। अच्छा, ओके। हाँ अब और अगली बार जब शेर आया तो उसने साफ मना कर दिया, और पिछले कई सालों से वह अपनी दुनिया में मस्त था और पक्का सुअर बन चुका था। और अब वह भी चाहता है कि पूरी दुनिया में उल्लू की उपासना हो तथा जंगलों के सारे जानवर सुअर बन जाए। अब वह अपने बच्चों को भी नहीं कहता है कि कहीं भी कोई अन्य जानवर मिले तो घेर कर उसे सुअर बनाओ अथवा काट डालो। बकरियों भेड़ों आदि को बहला फुसलाकर सुअरनी बनाओ और बच्चे पैदा करो। किसी भी झुंड पर हमला करो और लूट लो। तुम्हारे लिए लूट का माल और सभी मादाएं वैलिड है। अचानक तभी एक ऊंची चट्टान से काले सुअर की आवाज गूंजी, उल्लू तू अब कर, उल्लू तू कांकड़ पत्थर। और उस आवाज को सुनते ही वह झटकों के साथ अतीत की यादों से बाहर आया तथा तुरंत कीचड़ से बाहर निकल आया और अपना पिछवाड़ा ऊंचा ऊंचा कर यूथन जमीन से रगड़ने लगा। डिस्क्लेमर, उपरोक्त कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। जी, अब आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है अपना जवाब मिल गया होगा। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल मिल गया 100%। हाँ, तो राघव झा जी, आपका बहुत धन्यवाद। नाबा 7833 के कारण कितने मुल्हिद मोमिन बने? नाबा 7833, ये क्या है भाई? मैं देखती हूँ, एक सेकंड। 7833 नाबा क्या है? अच्छा, सूरह नाबा 78 की 33। और वह जितनी और वो औरतें जिनकी उठती हुई जवानियां। वाह, ये जन्नत के बारे में है। जी,
अब समझ आया, वही लालच से भरा हुआ चीज है तो कोई क्यों लुत्फ नहीं उठाएगा, जिसके कि अंदर हिंदू कर्म की करना नहीं 4 लिखा होगा, बीवियों जो के कर्म चक्कर नहीं में। करेगा। अब ये देखो, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने, धर्मेंद्र की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी प्रकाश कौर से, तो उसके इतने बच्चे भी थे, लेकिन उस आदमी को उसने पाने के लिए ये लोग मुसलमान बन गए, और मुसलमान बन के इसने उससे शादी की। बिलावल खान, बिलावाल बना था ये, बिलावाल खान, और हेमा बनी थी आयशा। प्रीति मैम, आप जान जोखिम में न डालिए, अरबी हराम वालों से पंगा ले रही हैं लॉन्ग लिफ्ट में। जी राघव जी, हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म होता है, और मैं तो, अगर मैं मेरे को मृत्यु भी हो जाएगी तो मैं एक इतना बड़ा बवंडर ले आऊंगी कि ये सारे मलेच्छ एक बार में ही, मैं तो मरी और भी पावरफुल हो जाऊंगी। मुझे कोई भी डर नहीं लगता, हम लोगों का तो वैसे ही पुनर्जन्म होता है। मैं वैसे भी इंडिया में नहीं रहती हूँ, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लेकिन वैसे भी जो कोई इंडिया भी में, डर नहीं होता। मतलब मुझे सही बात है। और कोई आपका डर नहीं लगता। अगर मैं इंडिया में भी हम, रहती होती तो मुझे कोई डर नहीं था, बस यही था कि ये लोग मुझे ब्लॉक कर लेते, अभी नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज मैं रेफरेंसेस दूं और हम गाली का प्रयोग ना करें। निस्वार्थ भाव से आप काम कर रहे हैं। जितेंद्र आनंद हो गए, यति नरसिंह आनंद जी हो गए, वो तो लड़कियों की गर्भापसी करा रहे हैं, सबसे पुण्य का काम वो सब कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, नो डाउट। तो आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हिंदू अवेयर हो। अभी देखो 16 लोग देख रहे हैं, कितने लाइक्स आए हैं। हम्म। यही तो इन्होंने किया है, और किया ही क्या है, मतलब। कितने लाइक्स आए हैं बताइए जरा मुझे। लाइक्स, एक लाइक मिनट होने लेट मी से चेक। यूट्यूब आगे फॉरवर्ड करेगा ना। पैसों से तो हम यूट्यूब को फायदा नहीं पहुंचा रहे इतना, क्योंकि पैसे तो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, तो फिर हम, मैंने कोई फाइनेंशियल डाटा नहीं दिया हुआ, तो यूट्यूब को भी कमीशन नहीं मिलता, तो वो तो मेरा नहीं फॉरवर्ड करेगा। लेकिन अगर आप लाइक्स बहुत सारे करेंगे तो वो जरूर रिकमेंड करेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ लाइक जरूर करिए सारे मेरे वीडियोस। और मैंने जो रुद्रम का जप किया है, वो वाला स्ट्रीम भी आप लोग सुनना और मुझे बताना कि अपना फीडबैक उस पे। वैसे मैम, जो नेहरू वाला था उसमें सबसे ज्यादा वो ऑडियंस थे, 636 व्यूज एंड 100+ लाइक्स थे उसमें। वो काफी दो लोगों पार्ट को। पे किया था वो हमने। हाँ, वो 2 पार्ट में था, और वो सबसे ज्यादा था वो, जिसमें हम्म। अखंड भारत जी ने संभाला था, मतलब वो पढ़ रहे थे। आज आए नहीं अखंड भारत जी, उनको इस्लाम में इंटरेस्ट नहीं रहता लगता है मेरे को। आज हम्म। देखते हैं, वो बीगे शैतान भाई के चैनल में थे वो। अच्छा, चलो ठीक है, तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। और बस मैं यही बता दूं आप लोगों को कि सफिया जो थी, ये वो वाली सफिया नहीं थी जो बीवी थी, बल्कि ये एक ईसाई सफिया थी, जो बहुत बड़े तमीम जाति की थी। और इसने, जब मोहम्मद ने इसको प्रपोज किया, तो इसने अपने पुराने हस्बैंड को ही चूज करा। और वो इस कारण से होगा क्योंकि मोहम्मद जो था वो बूढ़ा भी था, सौतने भी रखता था, और ये अपने हस्बैंड से प्यार करती होगी। और इसने, मोहम्मद ने अलाउ किया इसको अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए, क्योंकि वो मुसलमान बन गया था। अगर वो नॉन मुस्लिम होता तो मोहम्मद कभी इसे नहीं छोड़ता। जी, प्रवीण जी कितने लाइक्स आए हैं नहीं बताया आपने। जितने भी श्रोतागण हैं, एक बार बता दीजिए लाइक्स का। हाँ राघव झा जी, मैंने सलमान रश्दी के ऊपर भी स्ट्रीम करी है, उसकी किताब की पूरी कहानी भी बताई है। उसने मोहम्मद से मिलती जुलती एक और जो है कहानी बताई है, लेकिन उसका मटेरियल जो है मोहम्मद से मिलता जुलता है, इसलिए उसके ऊपर फतवा कर दिया। जी 31 लाइक्स हैं इंद्रजीत, थैंक यू सो मच। ये वाई के गैवल जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। वाई के 31 गैवल जी, लाइक्स। आप कभी ऊपर आके बातचीत करिए ना। जी, तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। हर हर महादेव जी, बहुत धन्यवाद आप ऊपर आए और अपने विचार रखे। और उल्लू तू अब कर का पढ़ा, तो आपको अपनी जवाब भी मिल गया। तो
आप सभी सनातनियों पर ईश्वर की अनुकंपा रहे, आपको अच्छा सुरक्षा दें और स्वास्थ्य दें और सुखों का वर्षण करें। इसी के साथ ही ये स्ट्रीम क्लोज करके, और कल हम सामवेद से में फिर मिलेंगे। और आपके कोई फीडबैक्स हो तो प्लीज मेरे जो ईमेल है उस पर आप लोग एक स्नैपशॉट ले लीजिए और मुझे लिखिए। और पाटिल जी ने तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, आप लोग भी अपने विचार रखिए और रोज यहाँ जुड़ा करिए। हम सब हिंदू यहाँ पर जुड़ के आपस में जो है एक दूसरे से फीडबैक लेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और ये 26 हैं टोटल मंगेतरें। तो कल मैं 3 मंगेतरों के बारे में और बताऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि एक चीज शुरू करिए तो उसे खत्म कर दिया जाए, फिर आगे चले, नहीं तो फिर लिंक टूट जाता है। तो 26 हैं तो कल 3 कवर हो जाएंगी, 20, 21, 22। फिर बचेंगी थोड़ी सी और बस। तो राम राम सभी को, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। कल फिर मिलेंगे सामवेद। राम राम।